दोस्तों, आपने पिछली वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। ऐसे ही अच्छा रिस्पॉन्स देते रहिए ताकि मैं आपके लिए और मैथ के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा। और इसके लिए आपको सिर्फ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। तो चलिए आज हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर। टॉपिक का नाम है सिलेंडर। इसे हम बेलन भी बोलते हैं। बेलन, ये हमारा बेलन है। बेलन में एक होता है वृत्तपृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसे हम CA से बोलते हैं। ये इसका होता है 2πr/h। और एक होता है जो h होता है, ये h ये होता है, और एक त्रिज्या होती है यहाँ से यहाँ तक। और टोटल वृत्तपृष्ठ के क्षेत्रफल के अंदर हमारे टॉप और बॉटम के ये दोनों त्रिज्याएं आ जाती है। तो इसका एक होता है πr² और इसका πr², तो ये 2πr² बनाते हैं। तो इसको और एक ये वृत्तपृष्ठ का क्षेत्रफल भी शामिल होता है इसमें। तो 2πrh प्लस 2πr²। इसमें से हम 2πr कॉमन ले लेते हैं। इसमें से एक r प्लस h बचता है। और एक होता है आयतन। आयतन होता है πr² और h। इसी के जरिए हम बहुत से अपने आगे सिलेंडर के क्वेश्चन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसका वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल 396 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन क्या होगा? तो बेलन का आयतन हम जानते हैं कि आयतन बेलन का इसका होता है V बराबर πr²h। तो हमें दे रखा है बेलन की त्रिज्या, तो इसका वृत्तपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका वृत्तपृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2πrh। और ये हमें कितना दे रखा है? 396। तो 2 पाई का वैल्यू तो 22/7। r हमें दे रखा है 7 और h हमें फाइंड करना है। तो 396, ये 7 गया और h बराबर 396/22 × 2। ये 2 बार जाएगा, 1 9 और दूनी ये, और इस तरह से 1928/22 आ गया। तो अब हम इसकी वैल्यू आयतन में रखेंगे। तो V बराबर पाई, r की वैल्यू हमारे पास r 7² और h की वैल्यू 198/22। अब यहाँ पे हम पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, 7² और 198/22। 22 से 22 हो गया, एक 7 से एक 7 चला गया। अब इस 7 को 198 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6831 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आंसर हम इतना लंबा ना करके भी हम शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इस हमेशा इसके अंदर पाई का जो वैल्यू है 22 होती है, जो 11 के मल्टीप्लाई के अंदर आता है। तो हम इसके जरिए भी कर सकते हैं, इसके अंदर फाइंड करके बाय ऑप्शन के जरिए भी कर सकते हैं। जैसे 1910 होता है और 369 होता है, तो ये इसमें नहीं जाएगा 11 का, और 189 होता है और 314 होता है, तो ये इसको माइनस करने पे इसमें से भी नहीं जा रहा। 1910 होता है, 314 होता है, तो ये इसको माइनस करने से भी इसमें नहीं जा रहा। 189 होता है, 369 होता है, इसको माइनस करने से 0 आ रहा है, तो ये 11 का पूरा जा रहा है इसके अंदर। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल 2200 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो
इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका होगा टोटल ऐसे बराबर 2πr+h। तो बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल 7 सेंटीमीटर वाले का, तो 2πr/h बराबर 2200। इसका 2200 आ गया और इसका त्रिज्या हमें दे रखी है r। तो पहले 2 से ये काट दिया तो 1100 और पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 गुणा h बराबर 1100। तो 7 से 7 गया, इसमें हम 11 का भाग देंगे तो 2 और ये 100 बार और h बराबर 50 आ जाएगा। ये हमारे पास वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल का ये था 2200, उसमें से हमने h फाइंड करा तो ये आ गया 50 h बराबर। तो हम आसानी से इसका संपूर्ण वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास में 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें दे रखी है, आर की वैल्यू हमें दे रखी है 7 और यहाँ पे भी 7 और एच की वैल्यू 50। तो 7 से 7 गया, ये हमारे पास 44 मल्टीप्लाई बाय 5 7। यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, 7 चौक 28। तो 8 इस किस में आ रहा है, इसके अंदर, इसमें से 8 इस ए ऑप्शन के अंदर आ रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, एक लंबवर्तीय बेलन के वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के संख्यात्मक मानों के बीच का अनुपात क्रमशः 2:3 है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होगा 2πr/h और उसके आयतन के संख्यात्मक मान, आयतन का संख्यात्मक मान πr² और h कितना है 2/3। तो पाई से पाई, r से एक r, h से h गया, तो 2/r बराबर 2/3। हमें r की वैल्यू कितनी दे रखी है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई के बीच का अनुपात 3:7। तो r की वैल्यू हमें दे रखी है 2, तो हम इसको 3x मान लेंगे, 2/3। तो 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, तो x की वैल्यू 1 आ गई। इस एक की वैल्यू यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाई x और 7 मल्टीप्लाई बाई x रखने पर x की वैल्यू, तो हमारे पास जो r है वो 3x ये, और हाइट जो है वो 7x। तो x की वैल्यू यहाँ 1 रखने पर तो ये हमारे पास 3 ही आएगा और ये 7 ही आएगा। तो अब हम इससे क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या ज्ञात कर लेंगे। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr² h ये आयतन का होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास में 2πr+h। तो 2 पाई की वैल्यू 22, हमें पाई की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, तो पाई की पाई इस तरह से ही रहेगा। तो 2π, r की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 और h की वैल्यू 7। एक फॉर्मूले में एक यहाँ पर r भी रहेगा, तो इस r की वैल्यू हमें कितनी दे रखी 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 पाई और ये 10, तो 60 पाई, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, कागज़ के 2 आयताकार शीटों से जिनमें से प्रत्येक 60 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर के हैं से एक शीट को उसकी चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 2 लंबवर्तीय बेलन बनाए जाते हैं। इस प्रकार के दोनों बेलनों के आयतन का अनुपात ज्ञात करें। तो 2 बेलन बनाए जाते हैं, एक चौड़ाई के अनुदिश और एक लंबाई के अनुदिश। तो ये एक था एक तरह से रोलिंग ऑफ सिलेंडर, एक अलोंग लेंथ, एक अलोंग ब्रेथ।
लॉन्ग लेंथ के अंदर होता है ये लंबाई के अनुदिश, और ये ब्रेथ, और ये ब्रेथ, और ये एल। तो इस एल का जो होता है परिधि वो 2πr इक्वल टू एल। तो एल बराबर हमारे पास में हो जाएगा, एल बराबर तो 2πr है, तो आर बराबर हमारे पास हो जाएगा आर बराबर एल अपॉन 2π। ये हमारे लंबाई के अनुदिश और ये चौड़ाई के अनुदिश, तो ये हो जाएगा 2πr इक्वल टू बी। तो आर इक्वल टू बी अपॉन 2π, ये हमारे ब्रेथ के अकॉर्डिंग। इसी तरह से हम ये क्वेश्चन भी करेंगे। यह हमें दे रखा है कि प्रत्येक 60 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर का है, तो ये एक इसको 60 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर का हम मान लेंगे, और एक जो ये है इसको हम 36 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर का मान लेंगे। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी आर बराबर 60 अपॉन 2π, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी आर बराबर 36 अपॉन 2π। तो हमें पूछा है दो लंबवर्ती बेलन बनाए जाते हैं, इस प्रकार बने दोनों बेलनों के आयतन का अनुपात, इन दोनों का आयतन का अनुपात पूछा है। वो इस तरह से होगा πr² h इसका अनुपात और πr² h इसका अनुपात। तो इसकी वैल्यू ये इस पाई से ये पाई कट जाएगा, और इसका r² और इससे h से ये h कट जाएगा, तो ये r 60 हम इसके h को इस h से नहीं काट सकते क्योंकि ये h अलग है। πr² h1 और ये πr² h2 ये अलग है। अब इनकी हम वैल्यू रखेंगे, लेकिन ये पाई तो कॉमन है, तो पाई इसको पाई से काट देंगे, तो ये r1 का स्क्वायर, तो r1 का स्क्वायर कितना है 60 अपॉन 2π, और ये 60 अपॉन 2π, और h की वैल्यू कितनी है, ये है h की वैल्यू 36, और इसके अंदर r की वैल्यू 36 अपॉन 2π, तो 2π 36 अपॉन 2π, और h की वैल्यू 60 दे रखी है। अब इस 2π से ये 2π कट जाएगा, इस 60 से ये 60 कट जाएगा, इस 36 से ये 36 कट जाएगा, तो हमारे पास 7/36 हो जाएगा। तो अब इसको 12 से काट लेंगे, तो ये 12 गया तो 5 बार, ये 36 3 बार, तो हमारे पास आ जाएगा 5/3। यही हमारा आंसर होगा, ये 5/3 ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे। किसी अस्पताल में एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कप में चाय दी जाती है। यदि कप की चाय से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो 180 रोगियों को चाय देने के लिए अस्पताल को प्रतिदिन कितनी चाय तैयार करनी होगी। तो हमें दे रखा है आयतन, इसका आयतन दे रखा है πr² h 22/7। r की वैल्यू कितनी है, ये 7 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसका /2 हो जाएगा। और हमें यदि कप के चाय से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा है तो ये 4, तो ये 22/7, तो ये 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 × 4। तो हम इसको इस 4 को इस 4 से काट लेंगे, इस 7 को इस 7 से काट लेंगे, तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15। इसको अब मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि तो 180 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये बोल रहा है 180 रोगियों की चाय देने के लिए अस्पताल को प्रतिदिन कितनी चाय तैयार करनी होगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा
2720। अब ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हमको इसका लीटर में बदलना है, तो लीटर में बदलने के लिए 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम इसको बदल देंगे लीटर में, तो ये हो जाएगा 27.72 लीटर। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक जल निकासी टाइल 42 सेंटीमीटर लंबा एक बेलनाकार खोल है। आंतरिक और बाह्य व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर। टाइल के लिए आवश्यक मिट्टी का आयतन क्या होगा? तो हमारे पास ये एक टाइलनुमा पाइप है। इसका ये 42 सेंटीमीटर है इसकी जो लंबाई है, और 8 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर की व्यास है। तो ये हमारे पास ये जो व्यास है, ये एक जो आंतरिक व्यास है 8 सेंटीमीटर का है, तो ये 4, इसकी त्रिज्या 4 हो जाएगी। और एक बाहरी भी है जो 14 सेंटीमीटर का है, वो 7 हो जाएगी उसकी त्रिज्या। तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। v बराबर पाई r स्क्वायर स्मॉल r मल्टीप्लाई बाई h। तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे। वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 22/7। बड़े वाले r की वैल्यू 7 का स्क्वायर, छोटे वाले r की वैल्यू 4 का स्क्वायर, मतलब h हमारे पास 42 है। तो ये 7 से ये 6 बार गया, और ये 22 मल्टीप्लाई बाय 7 और 4 11 मल्टीप्लाई बाय 7 में 4 गए तो 3 = 6। तो ये हमारे पास में आ जाएगा। हमारे पास में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 18 और 22, ये हमारे पास में हो जाएगा 396 मल्टीप्लाई 11। 11 का एक अच्छा सा मल्टीप्लाई करने का तरीका है, 6 को 6 रख दो, 9 और 6 जोड़ दो 15, एक इसके पास चला जाएगा 9 और 3 12 और 1 13, और 3 और 1 4, ये 4 3 5 6, ये हमारा आंसर आ गया। ये इस पर टिक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, रानू 12 सेंटीमीटर व्यास और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई की बेलनाकार बोतल में स्कूल में पानी ले जाती है। उस पानी की मात्रा निर्धारित कीजिए जो वह बोतल में ले जाती है। तो 12 सेंटीमीटर व्यास, पाई आर स्क्वायर एच, हमें पानी की मात्रा निर्धारित करनी है। 22/7, आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर व्यास है, तो ये व्यास को हम त्रिज्या में बदल देंगे, तो ये 6 हो जाएगा। और एच हमारे पास में 21 है, तो 3 बार, और ये हमारे पास में, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 7 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन के अंदर। अब इनको इसको पाई की वैल्यू दे रखी है, तो 11 से भी मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 7 और 2 9, सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, 7 और 2 9, और 6 और 2 6 और 3 9, तो 9 में से 9 गए 0, तो ये 11 से भी पूरा जा रहा है। तो इस तरह से हम इसको डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो हमारा एग्ज़ाम में। ठीक है, आज इसका लेक्चर यहीं समाप्त हो। आप इसको ऐसे ही लाइक एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू।